किया जा रहा है कि पंडित लोग कहते हैं कि 7 मुहूर्त के ऊपर और 9 मुहूर्त के भीतर का समय कुतुब काल कहलाता है। सदा 15 मुहूर्त का दिन होता है, उसका 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है। यदि वार्षिक श्राद्ध में मृत्यु की तिथि 2 दिन पड़े तो जिस दिन में कुतुब काल हो उसी दिन श्राद्ध कर देना चाहिए, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। पुत्र उत्पत्ति के समय, मृत्यु की तिथि में, ग्रहण में, युगादि तिथियों में, आश्विन के कृष्ण पक्ष में, अमावस्या में, तीर्थ में, संक्रांति में, पर्व में, वेदति योग में, व्यतिपात योग में, अगहन, पुष और माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, द्रव्य तथा सतपात्र ब्राह्मण मिल जाने पर, श्राद्ध की इच्छा होने पर, मनवादी तिथियों में और गज छाया में श्राद्ध करना ही चाहिए और इनको श्राद्ध करने पर अनंत फल की प्राप्ति होती है। और पुत्र उत्पन्न होने पर नांदी श्राद्ध करने का विधान है। शरीर आरोग्य होता है, यश और सुख मिलता है तथा धन और प्रजा की वृद्धि होती है। आश्विन के कृष्ण पक्ष में, माता पिता के मरने की तिथि में, ग्रहण में और गया में श्राद्ध करने से अश्वमेधादि पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण सहित अमावस्या में श्राद्ध करता है उसके पितर संतुष्ट होकर इच्छित फल देते हैं। भादोवदी 13 यानी कि त्रयोदशी को कलयुग का, माघवदी 15 को द्वापर का, वैशाख शुद्धि तीज को त्रेता का और कार्तिक शुद्धि नवमी को सतयुग का जन्म हुआ था, इसलिए ये युगादि तिथि कही जाती है। इन तिथियों में पितरों को पिंड आदि देने से उनकी अक्षय तृप्ति होती है। संक्रांति, व्यतिपात, मनवादी तिथि और युगादि तिथियों में श्रद्धापूर्वक थोड़े दान से भी कोटि गुणा फल प्राप्त होता है। चंद्रग्रहण में देवार्चन करने, गो, तिल और भूमि दान देने और पितरों को पिंड दान करने से स्वर्गीय विमान मिलता है। फलों को देने वाले अनेक प्रकार के श्राद्ध पुराणों में कहे गए हैं, उनमें आश्विन के कृष्ण पक्ष का श्राद्ध मुख्य है, इसलिए आश्विन का कृष्ण पक्ष का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध करने का स्थान स्वाभाविक पवित्र वन आदि देशों में, नदी आदि के किनारे तथा एकांत स्थान में श्राद्ध से पितृगण सदा संतुष्ट होते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति